हजूर कहते नंद लाल जी जिवें आसमान हर थां ते मौजूद है, जिथे भी इंसान जाता है, जिथे भी सिख जाएगा निर्गुण रूप विच इहदे नाल मैं हर थां ते मौजूद होवांगा। जिवें एक बंदा नौकरी करन वाला तनख्वाह लैण वेले प्रसन्न हुंदा है, जदों कोई अपनी गलती करके अंदरों एहसास करदा मैं गलत हाँ, ते खालसा पंथ जिन्हों तनख्वाह लैंदा इन्ना खुश हुंदा जिवें किसी नूं पैसा मिलदा पिया। खालसा ओ है, खालसा सोए सोए दा अर्थ ओ जो निंदा त्यागे, जिहड़ा निंदिया नूं छड्ड दे। खालसा ओ वे जिहड़ा रन तत्ते दे विच पिठ ना दिखाए ते सन्मुख होके लड़े। खालसा ओ वे प्यारिओ जिहड़ा काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं दल के रख दिंदा है। खालसा ओ वे जिहड़ा कर्म कांड फोके कर्म कांड भी फूक दिंदा है, ते खालसा ओ वे जिहड़ा बंदगी करके करोड़ां जन्मां दे कीते होए पाप कर्म ही साड़ दिंदा है। निंदिया अपने विरोधी दी हुंदी होवे ते उस्तत अपनी हुंदी होवे, बस ये दो ही शब्द बंदा सुनना चाहता है। जदों अपनी उस्तत हुंदी है देखियो बंदे दा चेहरा यक लगद खिड़ जाता है, ते जदों ओदे विरोधी दी उस्तत हुंदी है ते एकदम चेहरा थल्ले ढह पैंदा है। जदों ओदी विरोधी दी निंदिया हुंदी है अत दा प्रसन्न हुंदा है, ते गुरमुखो जदों अपनी निंदिया हुंदी है उदों बंदा मरण तक पहुंच जाता है। विरोधी वैर बिरती वाला जिहड़ा पसंद नहीं करदा वो हमेशा निंदिया करेगा, ते स्वार्थी बंदा लालची बंदा खुशामदी बंदा वो जदों भी करेगा वो झूठी उस्तत करेगा। फिर वो की करदा जे इहदे तक पहुंच नहीं सकदा ते घट्टो घट उन्हां लोकां विच मैं प्रचार करां जिहड़े इहनूं प्यार करदे आ, उहनूं कहां जिन्हों तुसीं प्यार करदे हो ते इन्ना माड़ा बंदा है। इत्थों फिर निंदिया जन्म लैंदी है। असीं कहने सच नूं सच कहना चाहिए, पर याद रखियो सच धड़ियां च नहीं हुंदा। अपने धड़े दा बंदा गलती करे ते पड़दे पाने आ ते दूजे दी पग च रस्ते चलाने, ये सच थोड़ा हुंदा है। किसे बंदे दी इमज नूं खत्म कोई नहीं कर सकदा जे उहदे सिर ते अकाल पुरख वाहिगुरू खलोता है। एक होर गल गुरु साहब ने कहा मेरा खालसा सब तो पहला इस बीमारी तो बचे। अज मैं तुहाडे तो पर्दे पालांगा, कल पाड़ांगा, पर याद रखियो तुहाडे तो पर्दे पा के निकल जाऊंगा, रब दी दरगाह विच मैं नंगे होना ही होना है, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। पर गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया जिन्ना पाप पराए तानू भोगण दा इन्ना पाप पराई निंदिया करन दा है। कहन लगे पर निंदा पर मल मुख सुधी अगन क्रोध चंडाल, पराई निंदिया करनी पराए बंदे दा विष्टा मूंह च पा के खाना है। जे 99% किसे बंदे अंदर औगण ने ना, जे एक तेनू अद्धे तो अद्धा गुण मिलदा तू गुण लै ली, औगणा नू छड्ड दे। कहंदे मोर दे खंभ देख, मोर दियां अखां देख, मोर दी गायकी देख, मोर दे चुंझ देख, मोर दा नचना देख, पर कदी उहदे पैरां दी स्किन देख के निंदिया ना करे। खालसा होवे जिहड़ा जुल्म दे विरोध विच कलम न लड़े, शस्त्र न लड़े, बोल न लड़े, ज्ञान न लड़े, ते बरीक तो बरीक अकल वाले जिहड़े पंथ ते हमला करन उन्हां दा बरीक अकल दे नाल मुकाबला करे। अगली विसाखी तक जिन्हां ने कदी पाठ नहीं कीता, गुरु गोबिंद सिंह की झोली अड्ड के जाओ, एक अमृत दी दात मिले, एक सहज पाठ दी दात मिले। औरंगजेब तू लिख के सौ चुकी धर्म बड़ा वड्डा ही, जे मैं फुरने दे रूप सौ चुकी हुंदी मर जांदा पर कदी मुकरदा ना। आ है गुरु गोबिंद सिंह दा करैक्टर। चूकार अज हम आखिर ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुर्द ने बा शमशीर दस्त। जदों बंदा धर्म ने मरण तो बाद भी साथ देना है, जिहड़ा धर्म दी सौं चुक के मुकर जाए उहदा सिर ला देना चाहिए। मिसलां दी वंड हुण बिल्कुल ना पाओ, हुण पंथ बचाओ, जे पंथ बच गया तो मिसलां जिन्नियां मर्जी बना लिया जी। भाई साहब भाई नंद लाल जी, उन्हां दा जन्म सन 1633 नूं होया है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी तो उम्र दे लिहाज नाल वो 33 साल वड्डे ने। उन्होंने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरण लई और सतगुरा ने इन्नी को रहमत की, इतने वड्डे विद्वान जिन्हां दियां रचनावां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच कीर्तन करन दी प्रवानगी है।
आप सब नूं पता है सिख रहत अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, दशमेश सतगुरां दी बाणी, भाई गुरदास साहिब दियां वारां ते कबित ते भाई साहब भाई नंद लाल दी रचना, उन्हां दी बाणी दा आपां कीर्तन कर सकने हैं। भावें असी मैं भी अर्थ कर रहा, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, पर कदी दरबार साहिब विचों इह तुसीं सरवण नहीं कीता होना। खालसा मेरो रूप है खास, मैं भी कह रहा, पर दरबार साहिब च दा कीर्तन नहीं हुंदा। उत्थे सिर्फ ये चार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, दशमेश सतगुरु, भाई गुरदास साहिब ते भाई नंद लाल जी। भाई नंद लाल साहिब जी दियां गज़लां, उन्हां दी किताब है, असल च बंदगी नामा उन्हां नाम रखिया, ते सतगुरां ने पढ़ के कहा सी इहदा एक एक शेर अमृत नाल भरपूर है, ये जिंदगी बख्शण वाला है। उसका नाम जिंदगी नामा लिखिया गया। उस तो इलावा उन्हां दियां सतगुरां जी दी सिफत विच गंजनामा, पंजाबी विच भी वारतक भी मिलता है ते सानू कविता विच भी मिलता है। मैं आप नूं एक बेनती होर करां कि जिथे भाई नंद लाल साहिब जी 52 कवियां दे विचों सरमोर कवि मैं कहना, जिहड़े 52 कविता दे मणके ने, कवि ने, उस माला दे मणके विचों जे श्रोमणी मणका है मेरू, वो भाई साहब भाई नंद लाल जी ने। जिथे वो लिखारी ने, बहुत सूझवान ने, उथे भाई नंद लाल साहब जी की सेवा, उन्हां दा सिमरन, उन्हां दी सिक्खी, सच वे उहदा भी कोई मुकाबला नहीं। एक दो सिर्फ उन्हां बारे बेनती होर करके, क्योंकि उन्हां नूं गुरसिੱਖੀ दी जाग अपनी पत्नी तो, अपनी घर वाली तो लगी है। भाई नंद लाल साहब जदों श्री आनंदपुर साहिब आए ने, आप सारे जानते हो कि औरंगजेब दे सामने कुरान दी एक आयत दे अर्थां दी विचार चली। वड्डे वड्डे मौलाने, आलम बंदे, विद्वान बंदे सन, उत्थे हाफिज सन, जिन्हां नूं कुरान जबानी चेते सी, पर अर्थां दी तसल्ली नहीं होई। जदों बहादुर शाह ने ओही कुरान दी आयत भाई नंद लाल साहिब जी नूं सुनाई, जो अर्थ भाई नंद लाल साहिब जी ने कर दिते, वो कोई भी विद्वान औरंगजेब दे दरबार विच नहीं कर सकिया। उस वक्त उन्हें इशारा कर दिता कि इन्ना वड्डा विद्वान जिहड़ा हो इस्लाम दे दायरे विच आउणा चाहिदा है, जिहड़ा कुरान दी अर्थ करदिआं, व्याख्या करदिआं इतनी सोझी रखदा है। भाई नंद लाल साहिब आगरे दी धरती तो चले। इन्हां नाल एक दरोगा चलिया, उहदा नाम सी ग्यासुद्दीन। ये आगरे दी धरती तो गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच आए। गुरमुखो, इन्हां दी विदवता नूं वेख के हजूर ने मुल्तान दी संगत नूं हुक्मनामा लिखिया कि भाई साहब दे परिवार दा खर्चा संगत दी दसवंध दी संगत दी माया नाल भाई साहब ने खत जोड़ के कहा, सतगुरु मेरे वड्डे भी कलम दी किरत करके कमाई खांदे सन, ते मैनू भी अपनी किरत ही बख्शो। उथे भाई नंद लाल साहिब जी लंगर दी सेवा कर लगे। मैं एक उदाहरण बड़ी बारी आप पढ़िया, तुसीं विद्वानां तो सुनिया होना। भाई नंद लाल साहिब विद्वान ने, उन्हां दा कोई मुकाबला नहीं अरबी फारसी विच, पर जदों वो सतगुरु दे लंगर दी सेवा कर रहे थे, महाराज जी ने कहा लंगर दी सेवा च लग जाओ। एक मैं आप नूं बेनती करा, आ माइक ते बोलना बड़ा चंगा लगदा है, सच्ची जे वाहिगुरू किरपा करे, सिमरन ते सेवा दी दात बख्शे ते बहुत चंगा है, नहीं ते बोल भी जिहड़ा हंकार दी संगल बन के रह जांदा है। महाराज जी ने कहा तुसी लंगर दी सेवा करो। भाई नंद लाल जी ने सेवा शुरू कर दी। एक दिन हजूर ने अपने भेष चेंज किया
ते सारिया लंगरां विच गए। किसे क्या महाराज दी तैयारी नहीं, किसे क्या रुक जाओ। जदों भाई साहब भाई नंद लाल जी दे जिथे लंगर दी सेवा उत्थे पहुंचे, उस वक्त भाई साहब आटा गुण रहे सन अपने हत्थां नाल। महाराज जी ने बस्तर होर पहरे ने, क्या मैनू प्रशादा छकना, भुख लगी है। इन्हां क्या दाल रखी है, आटा गुणिया, थोड़ा जिहा समा रुक जाओ, मैं प्रशादा तैयार कर देना। हजूर ने कहा नहीं, असीं इन्ना समा रुक नहीं सकते, सी चले। हाथ जोड़ के उस तरह आटे नाल भिजे कोई लिबड़े कोई हाथ जोड़ के कहंदे ने जाओ ना, तुसी चले गए ते गुरु गोबिंद सिंह जी चले गए, तुसी रखो। जे नहीं जो कुछ कच्चा पक्का है प्रवान करो। सवेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भरे दरबार विच भाई साहब जी नूं बुलाया, उस तरह मोढे ते परना रखिया, उस तरह उन्हां दे वस्त्र जिहड़े सन लंगर जिवें काम कर रहे सन, सेवा कर रहे सन, आ गए। हजूर नूं मत्था टेकिया, सतगुरां नूं ते शब्द कहे, नंद लाल भो हमरो दाता। इहदा अर्थ है नंद लाल ये थोड़ दिला नहीं, ये दाता है। भगतन भाव संतन मन राता। ਇਹਦਾ सेवा करने खिरदा भगती विच भिजा होया है ते परमात्मा दे संत जन संगत दी सेवा कर ली, ये अठे पैर ही तत्पर रहिंदा है। फिर अर्ज है, नंद लाल भूख अमरो दाता, भगतन भाव संतन मन राता, शुद्धत ना देख सकै चित भारो। ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। महाराज कहें देग करन मैं जोए मम प्यारो। इत्थे देग दा अर्थ लंगर बनाण च, लंगर बनाण विच सब तो जे प्यारा है ते ओ भाई साहब भाई नंद लाल जी है। मैं अक्सर बेनती करना गुरमुखो, हौमे च नहीं, जिन्ने आपां भांडे गुरु के लंगर दे मांजांगे ना, क्योंकि पहला पहला थोड़ा लगदा है इस घर च ते नगदो नगद माल है। शाम नूं 1 घंटा सेवा करो ते नाल सिमरन करो कि करिए, ते सवेरे अमृत वेले दे नितनेम विच उहदा फल मिल जाना है। इत्थे कोई उधार है ही नहीं जी। इत्थे पर शर्त एक कि सेवा करदियां सिर्फ अंदर सिमरन चलदा होवे, चाहे वाहिगुरू बोले चाहे सतनाम बोले, मन नूं कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिहड़ा बंदा इस संगत की सेवा करदा है, गुरमुखो नाल जे भांडे मांज रहा, झाड़ू ला रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कुछ भी ना आवे, सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू कही जाए, ते धन गुरु नानक साहब महाराज कहते ने, जिवें एक पहलवान, जब मैं अज की शब्दावली वरतां कबड्डी पाउण वाला, एक जाफी हुंदा है, एक कबड्डी पाउंदा है। जिहड़ा कबड्डी पाउण आया है, कदी देखियो वो जदों आउंदा है ते झुकिया होया हुंदा है। जदों कबड्डी पाउंदा उहदी जिहड़ा कमर है वो झुकी है, ते जदों कोई ओनू जाफी समझने अपन, जदों ओनू कोई जफ्फा पाउंदा है, ओनू पकड़दा है, ते वो पूरा जोर ला के उस जाफी दी पकड़ चों जदों निकल जांदा है, ओहदा जाना कदी देखिया? एक तो अपना हाथ उच्चा चुकदा, उंगल उच्ची करके तुरदा है, दूजे ओहदे पैरां दीयां अड्डियां नूं देखो लुड्डियां पांदा जांदा है। गुरु नानक साहब कहंदे आ, जमदूत धर्मराज मौत तो बाद बड़े डरावे ने। जिहड़ा सिख गुरु की सेवा करेगा, संगत भी सेवा करेगा, दुनिया भी सेवा करेगा, वो इस तरह जमदूत सामने लुड्डियां पा के जावेगा जी कि एक पहन वाल जित के जाता है। तुसीं सारे पाठ कर दिओ। महाराज का बचन है, इत तन लागै बाणियां, गुरु नानक साहब का शब्द है। जिस इस तन नूं जे बाणी लग जाए तां ये भी अगे आपां देखांगे खालसा बाणी नूं किवें प्यार करदा है। इत तन लागै बाणियां, सुख होवै सेव कमाणियां, सब दुनिया आवन जाणियां। अगे महाराज कहते विच दुनिया सेव कमाई है तां। गुरमुखो ये भांडे मांजने एवें नहीं। मैं फिर दुहाई देना, जे पाप कर्म अगे जाते ने, जिहड़ा सिख सेवा दा पुण्य कर्म करदा वो क्यों नहीं अगे जाएगा? महाराज कहते ने इतन लागै बाणियां, सुख होवै सेव कमाणियां, सब दुनिया आवन जाणियां।
अगले बचन दे विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसन पाई है। ते महाराज कहते कहो नानक बाहां लुटाई है। इहदा अर्थ है अपनी बांह नूं उच्चा करके जाई, क्योंकि तू सारियां नूं पिछे छड्ड के अगे निकल गया। भाई नंद लाल साहब बारे महाराज कहते ने देख करन में जोए मम प्यारो, ये मेरा बड़ा प्यारा है। उन्होंने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे दीदार किए, उन्होंने हजूर दी सिफत विच बहुत कुछ लिखिया, इत्थों तक कि जदों उन्हां दीयां गज़लां पढ़ने थोड़ा जा मैं इस करके भाई साहब का जिक्र कर ली। उन्हां दी पहली गज़ल का पहला शेर ही है, हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा। हवाए हवा नहीं, हवाए दर ते तांग लोचा, बंदगी दर थे तेरा सिमरन। हवाए बंदगी हे सतगुरु जी मैनू तेरी प्रेमा भगती दी तांग इस शरीर विच लैके आई है। फिर अर्ज है दर दर ते विच वजूद दा अर्थ है आ ढांचा। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा। जे मेरे पंजां तत्तां दे शरीर दा नाम मापिया नंदला रखे, मैं कर्म भोगन नहीं आया। मैनू पता लगा मेरा महबूब पंजां तत्तां दे चोले च कौतक कर रहा है। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जोके चुनी आमदन नाबूद मरा। मैनू कोई शौक नहीं इस तन च रहन दा, मैं तां मित्रा तां आया कि मेरा महबूब भी पंज तत्त दे चोले विच आया। उस दिन मैं बेनती की थोड़ा जिहा एक दो शेर होर, क्योंकि भाई नंदलाल साहब बारे मेरी इच्छा बहुत है। एक बच्चा है जामिया यूनिवर्सिटी पढ़ रहा दिल्ली जी, अपनी किरत भी करता है, फारसी विच बहुत पहला लखनऊ पढ़िया, उन्हें थोड़ा जिहा जफरनामे ते कटाक्ष भी किया सी, क्योंकि वो बहुत स्टडी होती जफरनामे दे उत्ते, कई लोग समझे भी नहीं, कई माड़ा भी किया। वो इको एक सरदार है जिहड़ा जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली च पढ़ रहा। मैं अर्ज करा उन्होंने मैं बेनती की, भाई नंदलाल साहब दीयां गज़लां सिर्फ पंजाबी, हाँ डॉक्टर गंडा सिंह उन्होंने पर्शियन भी दित्तियां हुई, पर नहीं तो सिर्फ पंजाबी। जो जो याद रखो जदों भाषा की जानकारी ना होवे ते जिन्ने ओदे अगे उलथे होई जाणगे ओदे विच पाठ विच फर्क पई जाएगा, बहुत फर्क पै जांदा। तुसीं जिहड़े अंग्रेजी टीके ने 4-5, मैं सच्ची दसा तुहानूं 4-5 टीकियां नूं बराबर रख के देखियो, किसी दी स्पैलिंग एक दूजे नाल मेल नहीं खांदी, क्योंकि अगली भाषा विच उलथा हो रहा। भाई साहब भाई नंदलाल नूं जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने पता लगेगा गुरु मुहब्बत की है। उन्होंने सतगुरु दे नेड़े रह के रहतनामा भी लिखिया ते तनख्वाहनामा भी लिखिया। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा ये तनख्वाहनामा रूप है, रहतनामा भी है। जिवें सतगुरु ने एक प्रश्न कर दे थोड़ा जिहा जी, जदों मैनूं लगदा है ये हजूर साहब की घटना है। महाराज जी नूं कहंदे सतगुरु जी आप जी दे दर्शन किस तरह होणगे। महाराज उत्तर देंदे नंद लाल बड़े प्यारे शब्द वरते हैं, मेरे 3 रूप ने, एक निर्गुण है जिथे भी सिख जाएगा मैं उत्थे मौजूद होवांगा। दूजा गुरु शब्द है, जेड़ा सिख शब्द पढ़ेगा ये एक एक अखर, कई सिंह कहते अंग क्यों कहने, कई पत्रे कहते, कई पन्ने कहते, वो कई बार उन्होंने भी अंग क्यों कहने। असल च ये लफ्ज भाई नंद लाल ने गुरु गोबिंद सिंह जी के मुख तो कहा है, कहते एक एक शब्द जेड़ा एक एक जेड़ा लफ्ज है वो मेरा अंग है। तीसरा महाराज कहते मेरा रूप है गुरु का सिख, जेड़ा सिख दे दीदार करेगा, पर शर्त जेड़ा सिख रहतवान होवे ते गुरबाणी विच रत्या होवे। भाई साहब जी नूं महाराज कहते 3 रूप है मोहे के, सुनो नंद चित लाए। है लिखत भाई साहब नंदलाल जी दी, पर जो गुरु साहब नूं प्रश्न कर रहे 3 रूप है मोहे के, सुनो नंद चित लाए। निर्गुण सरगुण गुरु शब्द कहूं तो ये समझाए। निर्गुण सरगुण गुरु शब्द महाराज जी नूं खोलो। हजूर कहते एक रूप त्यों गुण ते पर है, एक रूप होवे जिहड़ा रज गुण तम गुण सत गुण दी माया तो ऊपर है। महाराज कहते एक रूप त्यों गुण ते पर है, नेत नेत जै निगम उचरै, जिन्हों नेत नेत कहते ने वेद, कहते वो सारिया थावां ते है। मेरी फिर अर्ज सुनियो ध्यान नाल। एक तो गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेक रहे साकार है, जदों आपां किते भी जाने हां
मेरी फिर बेनती सुनियो, आकाश हर थां ते मौजूद है, किते भी जाओगे आसमान रहना ही रहना है। हजूर कहते नंद लाल जी, जिवें आसमान हर थां ते मौजूद है, जिथे भी इंसान जाता है, जिथे भी सिख जाएगा निर्गुण रूप विच इहदे नाल मैं हर थां ते मौजूद होवांगा, हर थां ते। दूसरा रूप कहन लगे, दूसरा रूप ग्रंथ जी जान, इनो अंग मेरो करमान, रोम रोम अक्षर सो लहो, बात यथार्थ तुम से को। यथार्थ अर्थ ना असलियत कह रहे हैं, एवं नहीं मैं छड़ रहा, महाराज ये शब्द कह रहे ने। दूसरा रूप ग्रंथ जी जान, इनो अंग मेरो करमान, रोम रोम अक्षर सो लहो, बात यथार्थ तुम से कहो, जो सिख गुर दर्शन की चाह है। ये पंजाबी च नहीं, मैं ज्यादा अर्थ नहीं कर रहा। जो सिख गुर दर्शन की चाह है, दर्शन करे ग्रंथ जी आ है, की करे प्रभात समय करके इशनान, तीन प्रदक्षिणा करे सुजान। गुरु जी को आवे, मत्था टेके ते गुरु ग्रंथ साहब दियां तीन परिक्रमा करो, ते तीन लिखे जी। मैं एक बार इत्थे बेनती कीती सी, पिछले दिन एक विआह ते बोलदियां, एक असी लावां वेले 4 परिक्रमा करने। मैं इहनूं गल नूं फिर रिपीट कर दियांगा कि सतगुरु दे घर च जो असी बॉडी नाल कर रहे हैं ना, जो सम दिता है, इहदे कोई अंतरीवी अर्थ नहीं, खंडन नहीं करना चाहिए। हुण जिन्ने असी बड़ाड़ शाह भी क्या, जिन्ने उत्थों आए हैं मेन दरवाजे तो सारियां दे हत्थ क्यों जुड़ गए? किसी उत्थे सेवादार ने कहा हाथ जोड़ो, किसी कहा, पर नहीं, सारियां दे हाथ जुड़ गए। असी जदों हजूर दे ते सन्मुख आए, मत्था टेकिया, फिर आपां परिक्रमा करन लग पे। गुरमुखे बाहर मुखी शरीर दी जेड़ी मुद्रा है, एक्शन है, इहदे अंतरीव अर्थ ने, पर जदों अंदर दे अर्थ गवाच जान, उदों सिर बाहर दा विखावा रह जांदा। फिर अर्थ सुनियो, एक फौजी अपने अफसर नूं सलूट क्यों मारदा है? हथ तो वही है ना, सिर्फ ओदा बाहर दा हथ ओनू अदब दे रहा है, इहदा संबंध है मैं तेन वड्डा मानना। जदों असी दोनों हाथ जोड़ ले, इहदा सीधा अर्थ है कि दाता जी तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोड़ी रहा। देखो गुरबाणी च 2 गल्लां ने, एक ते दोए कर जोड़ करूं अरदास है, दोनों हाथ जोड़ के निमरता का सूचक है, इहदा मतलब है मेरे कोल कोई ताकत नहीं। दूसरा है खले कीचे अरदास, खलो के अरदास कर, खलोना ते हथ जोड़ना, अपने अंदर नूं समर्पित करने। एक होर बेनती, परिक्रमा असी क्यों करने? मैनूं पता मैं कथा कई बार इहदी कीती है, फिर भी गल पक्की हो जाए। लावां वेले परिक्रमा क्यों ने? आपां कहने जी क्यों परिक्रमा कर रहे हैं? आप नूं पता होवे, जदों गुरु जोत एक तन तो दूजे तन विच प्रवेश करदी सी, ते जिस सतगुरां ने अगे जोत देनी है, वो मत्था टेक के उस तन की परिक्रमा करते सन। इसी साडी हिस्ट्री च गुरमुखो परिक्रमा का विधान जिस दिन की सृष्टि बनी उस दिन का है। हजूर तो 1469 नूं बख्शिश कर रहे गुरु नानक साहब। दास ने एक बार बेनती की सी, संसार दे लफ्जी अर्थ ही घुमना है, संसार का अर्थ बिल्कुल दुनिया नहीं। संसार का लफ्जी अर्थ है जिहड़ा घूम रहा है, ते जिहड़ा यूनीवर्स आप कहंदे हो, इहदा मतलब ही तो एक दे दुआले घूमना ही है ना। जे आप यूनीवर्स कह रहे हैं, एक दे दुआले घूमिया जा रहा है। परिक्रमा है ते जीवन है, जिस दिन परिक्रमा खत्म हो गई उस दिन धरती खत्म हो जानी है। हुण रात है, ये परिक्रमा करके हुई है, धरती घूम रही है, परिक्रमा हो रही है, रुत्तां बदल रही ने, ते कली परिक्रमा आपां नहीं कर रहे। गुरमुखो सृष्टि च जो कुछ रब ने साजा है ना, हर चीज परिक्रमा भी चली जा रही है। धरती परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, सूरज परिक्रमा कर रहा है। वो गुरमुखो उतों तक तो बंदे की पहुंच ही नहीं। जो कुछ परमात्मा ने खंडा ब्रह्मंडा में साजा, वो सारे का सारा घूमदा पिया है। हुण तां कहण लग पिया ब्लैक होल भी घूमी जा रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ सूरज के खिन विच खप जाना। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਇੰਸ कि ब्लैक होल ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, शायद ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ कि सूरज च चंद्रमा दोनों परिक्रमा कर रहे। मैं आपनू बेनती करा, गुरु जी कहने प्रभात समय करके इशनान तीन प्रदक्षिणा करे सुजान।
तीसरा रूप केड़ा महाराज? कहने लगे तीसर रूप सिख है मोर, तीजा रूप मेरा सिख है। केड़ा सिख जी? नाल ही इशारा कर दिता। कदी समा मिलिया आपां इस रहतनामे दी भी कथा करांगे। तीसर रूप सिख है मोर, केड़ा? गुरबाणी रत निस अर भोर, जिन्हों सुत्तियां भी अंदर शब्द चले ते जे जागदियां भी शब्द चले। उसे नूं भाई साहब अगे हुण तनख्वाहनामा कह रहे। इहदा मतलब वैसे तनख्वाह दा अर्थ है उजरत लैनी, आपां सब नूं पता पे, पर सिखां दे शब्द बड़े कमाल दे ने। इत्थे जिहड़ा बंदा गलती करदा उहदी सजा नूं भी तनख्वाह कहा जांदा है। ये क्यों कह दिता तनख्वाह? कहने तो यह तनख्वाही है, इनू तनख्वाह लाओ। वो तनख्वाह की तो खुशी हुंदी, जिदन चैक मिलता तनख्वाह का बंदा कोई निराश हुंदा? ये साडे बजुर्गां ने तनख्वाह शब्द जिहड़ा वरत्या, पुराणियां ने बड़ा कमाल दा वरत्या। जिवें एक बंदा नौकरी करने वाला तनख्वाह लैण वेले प्रसन्न हुंदा है, जदों कोई अपनी गलती करके अंदरों एहसास करदा मैं गलत हां, ते खालसा पंथ जिन्हों तनख्वाह लैंदा इन्ना खुश हुंदा जिवें किसी नूं पैसा मिलना पिया। ਉਹਦਾ मतलब भी मैनू बख्शदे पे आ। कल मैं अर्ज की खालसे दे गुणा च पहली गल उन्हें कही, खालसा सोए जो निंदा त्याग है। मेरी एक होर बेनती जे, कोई भी शब्द मैं जी कथा कर लगा गुरमुखो एक अरदास करो, मैं एक कथा सतगुरु बिल्कुल किसी बंदे नूं टारगेट बना के नहीं करांगा। ये मेरे ते भी है जी, सब ली है। पहला भाई साहब बचन कर रहा, खालसा ओ है, खालसा सोए, सोए दा अर्थ ओ जो निंदा त्याग है, जिहड़ा निंदिया नूं छड्ड दे। दूसरा यदि सत्र है, खालसा सोए ओ है लड़े कोई आगे। खालसा ओ वे जिहड़ा रन तत्ते दे विच पिठ ना दिखाए ते सन्मुख होके लड़े। चार में शब्द लैने ने। खालसा सोए जो पंच को मारे। खालसा ओ वे प्यारे जिहड़ा काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं दल के रख दिंदा है। खालसा सोए जो कर्म को साड़े। खालसा ओ वे जिहड़ा कर्म कांड फोके कर्म कांड भी फूक दिंदा है, ते खालसा ओ वे जिहड़ा बंदगी करके करोड़ां जन्मां दे कीते हुए पाप कर्म ही साड़ दिंदा है। पहला शब्द है खालसा सोए जो निंदा त्याग है। निंदा दा लफ्जी अर्थ असीं सारे जानने। अज मैं कुछ बेनतियां करनियां ने। देखो, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा पाठ करने हैं, वैसे निंदिया दा अर्थ की है? निंदिया, निंदक, ये शब्द सारे आए आ। एक शब्द है उस्तत। न निंदिया न उस्तत जाके लोभ वो अभिमाना। आद काल तो ये दो शब्दां नूं मनुख सुनने वास्ते उतावला है। मैं आद काल तो कह रहा, अज तो सदियां पहला भी अज भी ते सदियां लंघण तो बाद भी ये दो शब्द सुन ली हर थां ते। कोई संस्था होवे, कोई घर होवे, कोई बिजनेस होवे, कोई थां होवे, ये दो शब्दां नूं सुन ली लोग उतावले। एक शब्द निंदिया ते दूसरा शब्द है उस्तत। पर शर्त, निंदिया अपने विरोधी दी हुंदी होवे ते उस्तत अपनी हुंदी होवे। बस ये दो ही शब्द बंदा सुनना चाहता है। निंदिया विरोध दी होवे, उस्तत मेरी अपनी होवे, यही दो शब्द सुनता है। जदों अपनी उस्तत हुंदी है, देखियो बंदे दा चेहरा यक लगद खिड़ जाता है, ते जदों ओदे विरोधी दी उस्तत हुंदी है ते एकदम चेहरा थल्ले ढह पैंदा है। जदों ओदी विरोधी दी निंदिया हुंदी है, अत दा प्रसन्न हुंदा है। ते गुरमुखो जदों अपनी निंदिया हुंदी है, उदों बंदा मरण तक पहुंच जाता है। एक होर बिनती, निंदिया गल्लां थोड़ा जिहा बरीकी नाल सुणियो, ये पैदा कितों हुंदी है, इनू जन्म किने दिता? अगे मैं बाणी जदों अज पाठ कर रहा सा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने इस पाप नूं किस पाप नाल तुलना की, हाला रहत मर्यादा च नहीं लिखिया, पर बाणी च है। निंदिया है कि याद रखो, सीधे लफ्ज ने, विरोधी हमेशा निंदिया करेगा ते खुशामदी बंदा हमेशा उस्तत करेगा। ये दो लफ्ज फिर याद रखियो। विरोधी वैर बिरती वाला जिहड़ा पसंद नहीं करता, वह हमेशा निंदिया करेगा, ते स्वार्थी बंदा, लालची बंदा, खुशामदी बंदा, वह जदों भी करेगा वह झूठी उस्तत करेगा। असल च साडी ईगो है, हौमे है ना जी, ये कौमे एडी भैड़ी है
ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਖਿਲਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦਵਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਕਹੋ, ਮੰਤ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹੋ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹੋ, ਵਕੀਲ ਕਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ, ਅੰਦਰ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਨ ਦਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਨੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ 'ਚ ਰਸਤੇ ਚਲਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਸ ਸਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਰਨ ਥੱਲਾ ਸੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਬੜੇ ਜੇ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਕੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕਿ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਵੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਘੱਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਡੱਕਿਆ ਰੋਕਿਆ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 60 ਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੁਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਫੁੱਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਮਖੋ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਕਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਪਾੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਿਆਤਾਂ ਨੇ 4 ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ,
तमाकू, कुट्ठा मास, पर तन संग है ना, केसां दी बेअदबी। मैं फिर तुहानू बेनती करा, मैं उस ही मर्यादा की गल कर रहा जो असी पंथक रूप स्वीकारने का। हुण उस विच पर तन दी संगत अगे आना, महाराज ने कल कहना पर दृष्ट त्यागनी कोई खाला ही दा वाड़ा। खालसा होवे जेड़ा किसे दे तन नूं वेख के गंदा फुरना ना बनाए। केड़ा किथे पहुंचेगा जी बंदा है। पर तन संग बज्र करैत है, पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करदे जितना वड्डा पाप बज्र करैत पन तन दा। मैं क्या मर्यादा च नहीं लिखिया, पर गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया जिन्ना पाप पराए तन नूं भोगण दा, इन्ना पाप पराई निंदिया करन दा है। पाप इको जिहा है। थोड़े जे शब्द पढ़िए, आपां एक शब्द पढ़ने महाराज जी का, मन रे कौन कुमत तै लीनी, अगे पर दारा निंदिया, दोनों बराबर ने जी। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆ जुर्म किया, ਇਹ कतल ਦੇ बराबर। इत्थों तक प्यारिओ लोग केस कट्टन की गल करते आ, सिखां च कतल करन की गल करते आ। ਜਿਹੜਾ गुरु गोबिंद सिंह जी की दित्ती दात नूं कटदा, जिन्ना बंदे दे कतल का पाप है उन्ना केसां दा पाप है। केस कतल कहने इत्थे है। मैं फिर अर्ज करांगा, मन रे कौन कुमत है लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। पर दारा ते निंदिया बराबर है। इस तो अगली बेनती एक असी बचन पढ़ने, निंदा चंदा करें पराई, झूठी लायत बारी। देखो निंदा करने लायत बारी दर ते चुगलियां करनियां। निंदा चंदा करें पराई, झूठी लायत बारी, वेल पराई जो है जीअड़े। वेल दर ते इस्तरी, जिन्नी तू पराई निंदिया दा पाप करना, इन्ना तू पराए तन नूं भोगण दा पाप कर रहा। वेल पराई जो है जीअड़े, करें चोरी बुरियारी। तुसी एक बचन पढ़ दियो, पर धन पर तन, दो गल्लां हो गईयां ना। अगला शब्द है परती निंदा, ये पाप बराबर है। पर तन पर धन परती निंदा, पर अपवाद ना छूटे। सुखमनी साहब सिर्फ मैं ताए हुण जो सहज पाठ करोगे देखियो, जिथे पराई निंदिया आवेगी उहदा पाप पराए तन जिन्ना पाप है। सुखमनी साहब च एक बचन हुंदा है, पर तेरा रूप ना पेख है नेतर, इसे पदे च हुंदा करना सुने काहू की निंदा। इहदा मतलब जिन्ना पाप नेत्र दा उन्ना कन्ना दा। भाई साहब जी कहंदे ने खालसा होवे जिहड़ा सब तो पहला निंदिया करनी छड्डदा है। हुण बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब च जिन्हां दी निंदिया हुई उन्हां ने छाती डा के मुकाबला किया, पर शर्त जिहदी निंदिया हो रही होवे अंदरों साफ होवे। साडी प्रॉब्लम ये वे, मैं कीता पाप ते जदों मेरे पाप नूं कोई उघाड़दा, मैं कहना कोई नहीं, गुरु नानक दी भी निंदिया हुई। उत्थे बाबा फस गया एक, ये भारत च, वो अजे भी राजस्थान की जेल च है ना, तुहानूं पता होना है। वो टीवी ते ओदी बोली बुलारा, उन्हें कहा ये क्या बात, गुरु नानक साहब भी तो जेल में गए थे। उत्थे फिर मुंह तोड़वा जवाब दिता, गुरु नानक साहब बाबर दी कैद दियां ताले ते कोठड़ियां तोड़न गया है, तुहाडा बाबा तां विचार दे केस विच अंदर गया। लोग यही तुलना कर लग पेंदे ना जी। बाबा जी ने भी क्या, जे मैं मेरी गलती है, मैं फिर कहना जे मैं गलत हाँ तो मैं किसे तो पर्दे ना पावां, मैं स्वीकार कर ला हाथ जोड़ के वाकई मैं गुनाह किया है। जे गुनाह कोई नहीं किया तो सारी दुनिया एक पासे हो जाए, रब तत्ती वाह नहीं लगन देता। हुण सुनियो, जिन्हां दी निंदिया कोई गुरु नानक साहब जी नूं किसी लोकां ने घट की। देखो एक बचन है, ये औगण है, ये ना सोचो अज भाई साहब नैगेटिव बोल रहा। पहली गल ही है, असी गुरु ग्रंथ साहब च कहने मेरे गुरु नानक साहब परमात्मा ने। कई सज्जने नूं भी हजम नहीं हुंदी उन्हां नूं। शाद रखो, गुरु नूं गुर परमेश्वर दे रूप च मन्नांगे ते भाग लगेगा। इत्थों तक भट्टा ने तां देखिया है ना, उन्होंने शब्द कहा सी, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरम। परमात्मा दी प्रतख दे दा नाम गुरु रामदास है। भट्टा ने कहा, आप नारायण कला धार जग में परवरियो। गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने संसार ने की किया। मैं बेनती की, निंदिया उन्हों की भी की। असी बाणी च पढ़ने सब ते वड्डा सतगुरु नानक, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, गुरु नानक सतगुरु तुठा।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, कोई आखे भूतना को कहे बिताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा, भया दीवाना शाह का नानक बौराना को हर बिन और न जाना। मेरी अर्ज है, देखो तुसी कि कबीर साहब की निंदिया नहीं हुई। ये सब तो पहली जिदन सच दे मार्ग ते चलना, सब तो पहला नेड़े लैन वाले ने विरोधी बन के निंदिया करनी, क्योंकि वो उस विचारधारा च ढल नहीं सकते ना। फिर उन्होंने लगता है जिहड़ा बंदर इधर तुर पिया ये तो पापी हो गया, गुनाह कर लग पिया। उन्हें सब की निंदिया हुई, पर जिहड़े साधक सन उन्होंने इस दा मुकाबला किया। मैं 2-3 बेनतियां होर करना। कबीर साहब की निंदिया हुई जी, उन्होंने तो बाकायदा बड़े, क्योंकि उन्होंने निंदिया का कारण बड़े सन। एक तो बैठे सन बनारस गंगा के किनारे, दूजे बैठे सन ब्राह्मणों के गढ़ च, ते तीजे सारे जेडे कर्मकांड कांडदे सन उहदे विरोधी सन। कबीर साहब जेडे ना, मेरे मन च कई बार आउंदा है, भगत रविदास साहब जी महाराज दे 40 शब्द ने, कबीर साहब की सब तो, भगत कबीर साहब जी महाराज उन्हां दी सब तो वध बाणी। आपो अपना भगत रविदास जी नूं कोई कहना चमार, वो निमरता च कहंदे चल कोई नहीं तू कह जा। कबीर साहब नूं कह के नहीं भी जा सकदे, इधर आ कहंदे हैन दोनों ही भगत। वो अपना यूनीवर्सिटी वाले प्रोफैसर उन्होंने खाड़कू भगत कहते हैं। हाँ जी, हुण भगत रविदास साहब जी की कोई निंदिया करता है, कहता चमार वैगुरू जी जो बाणी च, वो हथ जोड़ के कहते नागर जाना मेरी जात बख्यात चकार चमारंग, नागर जाना मेरी जात बख्यात चमारंग। कबीर साहब नूं कोई जलाक है, वो कहता जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का ही नहीं आया। जेड़े सिंह बाणी पढ़ते हो समझ गया, कहते तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोगू तम कत दूध। जे तू मैनू जुलाहा कह के निंद रहा है, तू बामणी दे पेट चो पैदा होया, तेरे जन्म लैण दा रस्ता मां दा कोई वखरा सी? अर्थ ही नहीं जी, याद रखो एवं जिवें मर्जी घुमा घूम करी जाइए। कहते जे तां मूंह तो जम्मिया तेरी मां ने, मैं सीधे अज खोल के अर्थ करांगा, फिर तां मैं मत्था टेकांगा भी तेरा रस्ता हो रहा। जिस रस्ते सारा संसार जम्मिया तू उस रस्ते जम्मिया। अगली गल तेरिया नाड़ां नूं चीरीए, जे तेरे विचों खून निकले, दुध निकले ते मेरे विचों खून निकले, मैं वाकई शूदर। हुण उत्थे ओहदी निंदिया हो रही है भगत जी की। वो कहंदा इस तरह नहीं, क्योंकि हर एक दा आपो अपना अंदर हुंदा है जी। कई बार आपां कहंदे भगत जी इस बंदे नूं की बोलना, क्या जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम का दूध। मैं अर्ज करांगा, पर उन्होंने एक शब्द होर वरत दिता। मेरी हाथ जोड़ के बेनती यही अरदास करो गुरमुखो कि वाहिगुरू मेहर करे सानू इस भैड़ी बीमारी तो बचा लै, जिहदे बारे नहीं असीं वेख्या सुने कोई कदी गल्लां नहीं अगे करी दियां हुंदियां। ज्यादातर साडी बदकिस्मती है, असीं वेख्या नहीं, ईर्ष्या च फसे हुए उस बारे जो सुनिया गया, हर सुनी कोई गल अथेंटिक नहीं हुंदी। अबे आपां तुर पैने। कबीर साहब ने जिथे इन्ना निंदक नूं कहा, उन्हां दा एक शब्द है जी, कबीर मैं जान्यो पढ़बो भलो, पढ़बो स्यों भल जोग। वो कहंदे मेरे मन च आया विद्वान बन जाइए, विद्वानां दी कदर पैंदी। फिर मन च आया विद्वता नालों तां सिमरन करिए, जुड़ जाइए। कई जोग दर्थ जोग मत कीते, पर नहीं, जोग दर्थ जुड़ जाइए सिमरन च। मैं जान्यो पढ़बो भलो, पढ़बो स्यों भल जोग, भगत न छाडू राम की भावें निंदो लोग। कहते करी जो। किसे कहा भी तुहाडी निंदिया बड़ी हुई, कहने लगे जेडे निंदिया करने वाले ने मेरे बारे जानते ने। फिर सुनियो, कहते लोग के निंदा बपड़ा जे मन नाही ज्ञान, ये मेरी की निंदिया करनगे, मेरे अंदर दी अवस्था दा इन्हां नूं कोई पता नहीं। राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम। कहते मैं तो परमात्मा च भेद हां, जो बोली जाना बोली जा। हुण एक गल जदों मैनूं समझ कई वारी नहीं पैंदी, निंदिया दी बड़ी उन्होंने गल की, पर एक थां ते कह दिता निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। बड़े औखे अर्थ ना कि मैनू तो निंदिया बड़ी चंगी लगती। एक पासे बाणी कह रही है उस्तुत निंदा दो विवर्जित, जा उस्तुत निंदा दो त्याग खोजै पद निर्बाना, जा नानके खेल कठन है किनू गुरमुख
जाना। कहते मैनू बड़ी चंगी लगती, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, अगली तुक बड़ी उच्ची वरती। निंदा बाप निंदा महतारी, महतारी दा अर्थ मां, बाप दा अर्थ पिता। कहते तुसी मैनू रज के निंदो, चुरस्ते विच खलो के निंदो। क्यों जी? कहन लगे जिहड़ा निंदिया करदा, निंदा तो मेरी मां है, निंदा तो मेरा बाप है। मेरे मन च कई बारी आउंदा सी, ये भी मस्कीन साहब ने खोली गल जी, कि मां बाप क्यों कह दिता? एडी भैड़ी वादी। अगे मैं बेनती करांगा, निंदिया करने वाले की उम्र भी घट जाती है। संत कै दुखन आरजा घटै, गुरु ग्रंथ साहब वचन करते। ये निंदा मां बाप क्यों है? निंदा बाप निंदा महतारी। उत्थे फिर भगत जी कहते ने इस तरह है, जिवें बच्चा छोटा, मान लो कि ओदा शरीर मल मूत्र नाल भरिया जाए, ते मां बाप हत्थां नाल ही साफ करदे आ ना, उन्होंने पानी नाल धो दिता, हत्थां नाल साफ कर दिता। कहन लगे मां बाप तो उच्चे मैं तां कह रहा, मां बाप मैल लग जाए ते हत्थां नाल धोंदे ने। निंदक बंदा, निंदिया करने वाला अपनी जीभ नाल मैल धोंदा है। कहने ये मां बाप तो भी उच्चा है। निंदा बाप निंदा महतारी, उन्हां दा एक शब्द है भगत दयाराम होए ने कि मात पिता खूते निंदक को जानो अति नेहो, ओ तू है मल मूत्र कर ये रसना रख लेखो। मां बाप हत्थां नाल धोंदे आ, ये जीव नाल धोंदा है। गुरु साहब ने कहा खालसा जी किसी दी निंदिया नहीं करनी, सब तो पहली गल। होर मैं बेनती होर करदे, जे बिरती बनावांगे तो सब कुछ, जे नहीं चंगा लगदा घट्टो घट अपने अंदर तू पा लै। सिख गुणा दा ग्राहक है, सिख अवगण कट्ठे नहीं करन तुरिया। गुरु साहब जी ने कहा अवगण छाड़ गुणा को धावो। मैं हुण दूजा पक्ष रखन लगा भी निंदिया तो बचिया किवें जाए। निंदिया तो सिर्फ बचिया जा सकता है अपने आप नूं माड़िया जान के। जिथे ये खलो गया ने मैं सब तो उच्चा, उत्थे कदी बंदा निंदिया नहीं छड़ सकता, क्योंकि जिहड़ा मैं सब तो उच्चा ओनू बीमारी ये लगती है, मैं सब तो उच्चा, मेरे तो उच्चा किहड़ा हो सकता। क्यों जे एक विद्वान कहंदा जिंदगी विच अक्सर जिहड़े बंदे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, वो पहुंचिया होइयां दियां लत्तां खिंच के आलोचक ते निंदक बन जाते हैं। हुण गुरु साहब नूं पुछिए महाराज असीं किवें करिए? ते गुरु नानक साहब कहंदे तुसीं इस तरह करो। मैं तां सच्ची तुहानूं दसां, एक लफ्ज आज बाबा जी दा पढ़िया, लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार। हुण इह गल दा गुस्सा ना करियो, पर निंदा पर मल मुख सुधी अग्न क्रोध चंडाल। इहदे अर्थ पढ़ के देखियो, एडा एडा शब्द सख्त वर दिता। कहन लगे पर निंदा पर मल मुख सुधी अग्न क्रोध चंडाल। पराई निंदिया करनी पराए बंदे दा विष्टा मूंह च पा के खाना है। और तुसीं बंदा रोज कर की रहे आप? गुरु साहब जी फिर सन दसो। हजूर ने फरमाया गुना का होवे वासुला कड वास ली जा। आप इस तरह जिंदगी चाहिए, जे मान लो एक गुणा का डब्बा भरिया है, ओदे विचों वास ले, गुणा का होवे वासुला कड वास लीजे। जे गुण होवन साजना गुरमुखो, जे शब्द आए तिकरा कदी, जे शब्द असंभव है। आप सारे कहने जे इस तरह हो जाता, जे इस तरह हो जाता, जे बच्चे इस तरह बच जाता, जे इस तरह हो जाता। वो गुरमुखो जे शब्द असंभव है, गुरु जी कहने जे का मतलब जे असंभव भी, जे 99.9 किसी बंदे अंदर अवगण ने ना, जे एक तेनू अद्धे तो अद्धा गुण मिलता है, तू गुण ले ली अवगुणा नू छड़ दे। महाराज कहते ने गुणा का होवे वासुला कड वास लई जाए। जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जाए, सांझ करी जाए गुणा केरी छोड़ अवगण चली जाए। इस तरह बंदा बच सकता है। छोड़ अवगण चलिए पैरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए। जिथे जाए बईए भला कहिए। मेरी फिर अर्ज है, यही मना सिख लै भला होए, चंगा है जी, बहुत वधिया है जी। नहीं गुरमुखो बड़ी मुश्किल है, गुरु साहब मेर करे। जिथे जाए बईए भला कहिए, झोल अमृत पीजे। झोल का पता नहीं जी, ये आप जो मझां गावां चारदे ने, उदाहरण सारिया पिंडां दियां ने। हुण कई बार कहना गल समझ नहीं पैंदी।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਲੰਘਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਲਾ, ਹਨਾ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਲਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਜਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਰਿਆਵਲ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਥੱਲਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਭਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਔਗਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੰਦਿਆ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਚ, ਕਥਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਗੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਸੁਣਾਇਓ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਲਵੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਜਣੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ 5-10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਲੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਤ ਉਹ ਤੜਫੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਿਆਣੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ? ਲੰਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਬਣ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਗਿਰਵਾਨ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ 100 ਸਾਖੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੀਏ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਦੇਖ, ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ,
मोर दी गायकी देख, मोर दे चुंझ देख, मोर दा नचना देख, पर कदी उहदे पैरां दी स्किन देख के निंदिया ना करी। तू उत्तों देख लै उहनूं, उहदी अखां, उहदे बोल, उहदा नचना, उहदा रंग, पर उहदे भैड़े पैर देख के बदनामी ना करी। तू कमल फुल दे उपर वाली निर्लेपता नूं देख, उहदियां जड़ां चिक्कड़ च पईयां ने, उहदियां जड़ां दी बदनामी ना करी। तू चंदन दे रुख दी ठंड देख, चंदन नाल चंबड़े हुए सप्पां नूं देख के उहदी निंदिया ना करी। तू अंब नूं चूस लै, अंब दा जूस कढ लै, अचार पाना है, पर ओहदी गुठली नूं पाड़ के ओहदे कौड़े बीज दी बदनामी ना करी। जिथे तेनू गुण मिलते ने गुण लै लै, क्यों औगणा नूं वेख के भंडी जाना है। भाई साहब लिखते हैं, जैसे नैन बैन सुंदर सरबंग मोर, ताके पग और देख दोख ना विचारिय। संदल सुगंध अत कोमल कमल, जैसे कंटक बिलोक ना अवगण उरतारिय। जैसे अमृत फल मिष्ट स्वाद गुनाद, बीज करवाई कै बुराई ना संभारिय। अगली तुक सुनियो, तैसे गुर ज्ञान दान सबहू ते मांग लीजै। जिथों तेन गुरु की गल मिलती उन्हें सुन लै तू। तैसे गुर ज्ञान दान सबहू ते मांग लीजै। निंदिया सकल पूत बंदना सकल पूत, निंदा ना तकारिए। मेरी फिर बेनती जे गुरसिखो, जे आपां सारियां बचना ना, मैं अपने आप नूं कहना, एक गल चेते रखिए, जेड़ी इस बंदे ने गलती की, कल नूं मेरी औलाद भी कर सकती है, कल मैं भी कर सकना। बस इको गल चेते रखिए, खम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तां बच सकने। कबीर सब ते खम बुरे, हम तज भलो सब कोए। जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। पहली गल जी खालसा जी, मैं एक प्रमाण और दे के, एक होर निंदिया का तरीका जे। एक तो बोल के हुंदा ना बदनामी की, एक होर है किसे दा काम चढ़ रहा है। मैं एक दिन कहा सी भी दो गल्लां तो सुचेत रही आपां। एक तां अपने अंदर दा सुख, अपना बिजनेस के ने शेयर करके फस गए। तुसीं सक्के भरा नाल भी कहो ना भी आमा काम इन्ना भी चलदा पिया, उन्हें उदों कह देना बाबे नानक दी फुल किरपा, बड़ी गुरु राम, रात नूं नींदर कोई नहीं आउणी, क्योंकि सुख ईरखा निंदिया ही है ना। निंदक जिहड़ा है अपने घर की प्रॉब्लम तो इन्ना दुखी नहीं, दूजे दे सुख तो बड़ा दुखी, उन्होंने रात नींद नहीं आउणी। मैं अक्सर कहना हुन्ना, दुनिया च एक बड़ा सिंह कई कट लेंदे क्लिप, दुनिया च सुख दसांगे ते निंदिया दे शिकार हो जाएंगे, दुनिया च दुख दसांगे ते मजाक दे शिकार हो जाएंगे। दुख दसिया लोग टिचरां करते आ, थां थां ते भंडदे आ, पर आ सतगुरु ना ये दुनिया भर दे दुख सन लेंदा, पर कट जरूर दिंदा, किसी ने शेयर नहीं करता। मैं फिर अर्ज है, एक निंदिया का होर रूप है, किसे बंदे का जीवन वेख के, किसे बंदे की चढ़ाई वेख के, किसे बंदे दे बिजनेस नूं देख के अंदरों अंदरी सड़ी जाना ते ओदा नुकसान होवे ते खुश होई जाना, भावें बोले ना पर अंदरों अंदरी खुश होवे, वो भी निंदिया ही है। महाराज ने पता कि ओदा पतन किवें हुंदा है। एक गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द, निंदक ऐसे ही झार भरीए, ए निशानी सुनो तुम भाई जो कालर भीत गिरिए। कलर वाली जिहड़ी कंध है अपनी जी, इत्थे चलो तुहाडे इत्थे कोई सिਉਂक नहीं लगदी, सब कुछ जिहड़ियां तुसीं कोठियां बना के आए हो ना, पूरे पैसे ला के तुसीं जाके देखो उदों ज्यादा पलस्तर डिग्गा होना है। वो छोरा हुंदा सी ना, जिहड़ी कलरी मिट्टी दी इट्टे भावें पक भी जाए, उसनूं सीमेंट नाल पा भी लो, उत्ते भी उहदे पीओपी भी कर दिओ ना, पर अंदर वाले कलर ने इट नूं तोड़ के, सीमेंट नूं तोड़ के, पीओपी नूं तोड़ के बाहर निकलने। गुरु जी कहंदे आ, जिस बंदे नूं पराए दा सुख वेख के अंदरों खुश होने की आदत पै जाए, समझो उहदा अंदर कलरी मिट्टी की तरह झरन लग पिया है। निंदक ऐसे ही झर भरीए, ए निशानी सुनो तुम भाई जो कालर भीत गिरिए। जो देखा शिदर, किसी का नौक औगण वेख के जी दो देखा शिदर तो निंदक उमा है, किन्ना खुश हुंदा। मैं कई बारी सोचना, गुरमुखों मैं सच्ची मारे दी जूरी च कहना, किसे बुलारे नूं वैगुरू मैं रब दा देनदार होवां, बड़ा वड्डा लफ्ज़ है,
पर सिखां विच लोकां दे शिदरां दी व्याख्या हुंदी पई है। दो देखा शिदर तो निंदक होमा है, औगण देखदा ते खुश हुंदा है, भलो देख दुख भरीए जदों वेखदा किसी दा भला हुंदा ते अंदरों सड़ जांदा है। गुरु कहंदे ने कलर दा कंध दी तरह तेरे गुण किर लग पैणगे। गुरु साहब ने कहा भाई नंद लाल जी खालसे नूं कह दिओ जिहड़ा निंदिया करेगा वो तनखाइया है। उंज भावें मैं क्या रहत मर्यादा च नहीं लिखा पर तनख्वाह नामा है। हजूर ने कहा खालसा सोए जो निंदा त्यागै। अगला है खालसा सोए लड़े हुए आगे। हुण अगली सबजैक्ट ते आप आ जी। मैं तुहाडे 5-7 मिनट लैणे ने, जेड़े जेड़े मैनूं गल्लां विचों जचदियां मैं सारियां करी जांगा। जचदियां मतलब जिहड़ियां रिपीट हो गईयां नहीं करांगे। खालसा होवे जिहड़ा हिक डाह के अगे होके लड़दा है। खालसा सोए लड़े हुए आ गए। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च जिहड़ा रण तत्ते विच जूझ मरदा है, लड़दा है, महाराज कहते वो खालसा है। पर इत्थे मैं एक आप नूं बेनती करनी है, सतगुरां ने शब्द भी वरते कि कबहू रण जूझियो नहीं, कछ दै जस नी लीन, गाव बस्त जानियो नहीं, जम स्यों किन कै दीन। ये दशमेश पिता दे 10वीं दी बाणी च है। कहते जेड़ा बंदा कदी रण तत्ते विच दुश्मन दे सामने खलोते ही नहीं, भावें शस्त्र लैके भावें सिद्धांतक तौर पर कलम नाल, क्योंकि लड़ाई का फील्ड बड़ा वड्डा है। हर बंदा कोई जरूरी नहीं डांग चुक के तुरे। आ कल परसों तुसीं आ परसों से ना जेड़े आए सन बुलारे, याद रखियो ये भी एक लड़ाई है। ये भी छाती डाह के अगे बंदे खलो गए। खालसा होवे जिहड़ा जुल्म दे विरोध विच कलम न लड़े, शस्त्र न लड़े, बोल न लड़े, ज्ञान न लड़े, ते बरीक तो बरीक अकल वाले जिहड़े पंथ ते हमला करन उन्हां दा बरीक अकल दे नाल मुकाबला करे। कहंदे ओ खालसा है। हजूर ने ये क्या कबहू रण जूझियो नहीं, ये बड़ा व्यंगमई महाराज दी 2 सतरां ने। कहंदे एक बंदे दी होगी मौत, वो मर गया, रौला पै गया। महाराज कहंदे केड़ा मर गया? कहंदे फलाना बंदा। कहंदे ओनू जमदूत ने किन्ने एड्रैस दे दिता इहदे घर दा? व्यंग है ना, सुनियो। इनू किन्ने दस दिता? जमदूत नू पता है नकम्मे दे नां दा। महाराज ये व्यंग कर रहे हो? कहन लगे जेड़ा बंदा कबहू रण जूझियो नहीं, कदी मैदान दे विच किते खलोता ही नहीं, कछ दा जस नहीं लीन, किस बंदे ने कदी दान पुण्य नहीं किया, गांव बस्त जाने इन्ना नकम्मा स्वार्थी केवल अपने घर दे वास्ते, जिन्हों पिंड दे कुत्ते भी नहीं जानते। सीधी गल, जम स्यों किन कै दीन। कहते जमदूत नूं पुछो इहदा एड्रैस तेनू किस ने कम्मे नहीं दे दिता। इहदा मतलब उहदी कोई होंद नहीं। मैं आप नूं बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब सच्ची मुच्ची खालसे की गल करदे आ। गुरमुखो जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब च वीर रस दे शब्द ने, गुरु जोत तो वध भगत कबीर साहिब जी दे ने। जिन्हें आ गगन दमामा बाजियो आहे खालसा सोए जो लड़े कोई आगे। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए आहे लड़े कोई आगे, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत, कदी रण तत्ता न छड़े। एक शब्द गुरु के रागी सिंह सारे पढ़ते हैं जी। डगमग छाड़ रे मन बोरा, हाँ जी, मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो। जदों सच्ची लो तुसी बाणी दियां तुकां संगत च बोलदे ना, मेरा मन खेड़े च आ जांदा भी अपनी गल समझ पै रही है। मैं एक बारी कहा भी संगत मेरे लिए बहुत वड्डी है जी। चौर साहब ने एक जगह कथा करदे कहते ना सुनिया होना, कहते एक मौलवी आया बोलन, उन्हें बोलिया ते कुरान दी आयत जान के अगे पिछे पढ़ दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਕ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, गुरु गोबिंद सिंह की झोली अड के जाओ, एक अमृत की दात मिले, एक सहज पाठ की दात मिले। देखो सतगुरु कृपा कर दे। महाराज शब्द वरत रहे आ,
सूरा सो पहचानी है। फिर अगले मन रे छाडो भरम प्रगट हुए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख लड़े हुए आगे है ना। सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के सांचे भांडे। मैं ये सिर्फ थोड़े जे अर्थ करने ने। सूर के सन्मुख सूरमे दे सामने सती के साचा भांडा। जिस औरत ने सती होना है वो अपने भांडे थोड़ा शिंगार दी पई है। अगे है डगमग छाड़ रे मन बोरा अब तो जरै मरै सिद्ध पाइए लीनो हाथ सिधौरा। ये अर्थ की ने जी लीनो हाथ सिधौरा जिन्होंने पता होना पर मैं थोड़े जे अर्थ कर जाना। एक होर हुंदा कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिंदूरा लीन। हुण सती प्रथा इहदा एक पक्ष लेना। गुरबाणी सती प्रथा दे विरोध विच है। आप जी नूं पता होवे बेईमान लोग दसदे ने ना अकबर जिदन गोइंदवाल आया ना उदन गुरु अमरदास जी नूं कहंदा लंगर महाराज कहंदे लंगर संगतां दी सेवा नाल चलदे आ बादशाह दीयां जगीरां नाल नहीं चलदे हुंदे। उन्हें कहा मैं सेवा की करा कह लगे एक तो इन्हां दा तीर्थ जजिया हटा दे इन्हां नहीं क्या। दूजे कह लगे सती प्रथा दा कानून बना दे कोई औरत अपने पति दे नाल उहनूं जबरदस्त साड़िया ना जाए। ये राजा राम मोहन राय की गल करते आ। उन्हें जी कीता पर सब तो पहला भारत की धरती ते सती प्रथा के विरोध विच आवाज गुरु अमरदास ने उठाई ते बाणी च कहा सतियां ए ना आखियन जे मड़ियां लग जलन। कहते वो सतियां नहीं जड़ियां मर जांदियां ने पति की सेज नाल। हुण इत्थे संदौरा का अर्थ पॉजिटिव सेंस च लिया है। ये नहीं समझना महाराज सती प्रथा दे हक च बोल रहे। फिर है संदौरा की है जदों किसी पति की मौत हो जाती सी औरत की उन्होंने समाज कहंदा सती होना है। वो फिर की करती सी जी घरों उन्होंने थाली दी जाती सी। मैं तुहाडे अर्थ कर लगा संदौरा की है। एक है खालसा सोई जो लड़े हुए आ गए। वो पहला चारा मार सकती कोई कह दे ना मारो रहन दिओ पर जदों उन्होंने विधि विधान मुताबक उन्होंने थाली पकड़ाते सन उस थाली विच एक हुंदा सी सिरी फल नारियल एक हुंदे सन चौल एक हुंदा सी फुल एक हुंदी सी सुपारी। फुल सुपारी चावल ते नारियल ते पंजवां हुंदा सी संदूर दा मुठ। ये तो संदौरा बनया है। ये अर्थ बहुत डूंगे। ये क्यों बाणी च आया। वो फिर औरत जदों पति की अर्थी लैके चलते सन वो थाली पकड़ के अगे अगे चल पैंदी सी। उन्हें संदौरा पकड़िया वो फिर हुण वो कहंदी हुण जदों पकड़ ही लिया हुण तां मरना ही मरना हुण डर काहदा। फिर है मरने ते क्या डरपना जब हाथ संदौरा। वो संदौरा सी थाली च पाई हुई चीज। वो फिर जदों चिखा ते पहुंचती सी पहला की करती सी जी वो अपने पति की चिखा की परिक्रमा करती सी ते जो कोई थाली च चार चीजां ओदी देह ते रख दिंदी सी फुल चौल सिरी फल ते संदूर ओनू चुक के पति की चिखा को जिन्ने लोग खलोते हुंदे सन उत्ते सड़दी सी नाल असीसां दिंदी सी। तुसी वधो तुसी फुलो तुहानू परमात्मा भाग लाए। सारा संदूर छिड़कन तो बाद वो फिर चिखा विच पति दी सिर नू अपनी गोद च लैके बह जांदी सी। उदों संदौरा हुंदा सी। बड़ी वड्डी गल है। कहंदे ने जिस औरत ने हाथ च संदौरा पकड़ी लिया उन्होंने कस डर कादा। कहन लगे सिख तां इस तरह जिवें संदौरा पकड़ के चलिया इनू कोई परवाह नहीं मरना ही मरना है। जब हौस संदौरा ली मैं एक बेनती होर आपनू करांगा कि सिख लड़दा जरूर है खालसा लड़दा है पर इहदी लड़ाई नू एक शरीर दे मरन नाल लड़ाई दा एंड नहीं हुंदा। इनू थोड़ा फिर सुनियो। प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदा माया बई लोक घ्यो दे टीन की तरह ने। और टीन च घ्यो हुंदा है ना अपना उत्थे। कहंदे ने इन्हां नू थोड़ी जी सूरजी किर लगे ते तपन लग पैंदे आ। टीन तपन लग जांदा ते जे थोड़ी जी ठंड पए ते जम जांदा है
कहता खालसा घ्यो दे टीन की तरह नहीं, वो तो एक बारी किते तप जाए तो सदियां लग जांदियां उन्हें शांत करने वास्ते। फिर इसमें सुनियो, खालसा जी लड़े कोई आगे, गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी ने कहा कि नाना रण रूतो नेही करे, जिहड़ा सूरमा है मैदाने जंग भी जो झुकदा है जांदा है, नाना रण रूतो नर नहीं करे, ना निवे ना फन संचरा, ना समझौता करदा ते ना झुकदा। वो कहंदा मर गया ते मेरे तो पिछे कोई होर आ जाएगा, मैं झुकण वास्ते नहीं। मैं एक दो उदाहरण देने होर आप जी नूं। लड़े खोए आगे दे अर्थ की ने। एक मेरी होर बेनती जी, अगे भी होना खालसा सो जो चढ़े तरंग, खालसा जो करे नित जंग। ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ा भी रोज एक दूजे दी पग्गां खिंची जाओ। एक ने भी लिखा जात गोत सिखन की दंगा, दंगा ही ने गुरते मंगा। आप इस अर्थ ना करिए। देखो सिंह जी, मेरी फिर बेनती, शस्त्र अखीर वाला की लाजे, अखीर वाला असी ये सारे सुनाने आ। चुकार अज हमा कील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। इस तो पहला शेर पढ़े जी, कृपान कदों चुकी। 3-4 शेर मैं कहांगा, आप ध्यान दे आजे। पहला तो 12 शेर जेड़े ने ना जफरनामे दे नरोल वाहगुरू दी सिफत च ने। 13वां शेर जेड़ा फिर कदी मौका मिलिया आपां जफरनामा, 2 मेरियां रीझां ने। एक गुरु गोबिंद सिंह दा गंजनामा, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, दूजा जफरनामा। इहदी संगत च कथा प्रॉब्लम ये वे, क्योंकि परशियन सिखन च बहुत जिहड़ी बोली ना बोली जाए मुश्किल होंदी, ते जे कथा शुरू करांगे जे अगले नूं ना समझ पई कहना किहड़ियां गल्लां करतीआं। 12 शेर जिहड़े नूं रब दी सिफत च ने। 13वां शेर जिहड़ा है वो शुरू हुंदा है, मरा ऐतबारे बरी कसम नेस्त। अर्थ कर देंगे आपां, ते इस गल नूं विद्वता ते हौमे नाल जोड़ के नहीं देखना। मैं गुरु गोबिंद सिंह दी कलम विचों निकलियां हुई अग दियां चिंगियाड़ियां दी गल कर लगा, मैं अखर नहीं कह रहा। मरा, मरा दर थे मैनू, मरा ऐतबारे बरी कसम नेस्त, मैनू तेरी चुकी हुई सौ ते कोई भरोसा नहीं। कि एज्द गवां अस्त यजदा यकेस्त। यजदा लफ्ज मोस्तन शायद बराड़ शाह क्या सी, इन्ने कमाल दा है, इनू अरबी दा विद्वान समझ सकदा यजदा की है। यजदा मीन परमात्मा। तू अपनी कसम च चिट्ठी च लिखिया सी कि आनंदपुर साहिब छड्ड दिओ, खुदा दी कसम कहन लगे तू रब नू साक्षी बना के सौं चुकी, हुण मैनू तेरियां कसमां ते कोई भरोसा नहीं। जरा रब दे नां ते मुकर जाओ ते यकीन नहीं करना चाहिए। ये 13वां शेर है, मरा ऐतबारे बरी कसम नेस्त के एज्द गवां अस्त यजना यकेस्त। अगला शेर है, ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त। उस दिन शायद इत्थे क्या सी, कतरा दा अर्थ है थोड़ा जा, बूंद कहने ना। ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त, तू सौं चुक ले मैनू रती जिन्ना कतरे जिन्ना भरोसा नहीं। कि बख्शी वा दीवां, बख्शी दा अर्थ हुंदा जरनैल, तेरे फौजी, ते दीवां दा अर्थ है वजीर। के बख्शी वा दिमा खमा किजब गोश्त, ओ तेरे सेनापति ते जिन्हां नू तू सूबेदार वजीर कहना है, इन्हां तो झूठा बंदा दुनिया च कोई नहीं होए। मैं कतरा भी इन्हां ते भरोसा नहीं करता। हुण अगली गल सुनियो, कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद। इन्हां ने रब दी सौं चुक के ये मेरे ते हमला किया। इन्होंने मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद। एक पासे मेरे को कुरान है जिदे ते लिखी हुई चिट्ठी है, ते चेते रखी एक पासे तेरे बेईमान बंदे ने जिहड़े रब दे नां ते सौं चुक के मुकर गए। याद रखियो गुरु धर्मी है। मैं एक दिन क्या सी, आनंदपुर कोई छुड़ा सकता गुरु गोबिंद सिंह नूं? अपने पिता दा खरीदिया। मैनू तो 2 ही गल्लां समझ पईयां, जिथे गुरु लई धर्म आ जाए ना उत्थे गुरु सिर दे दिंदा है। खालसा जी मेरी फिर बेनती जे, तुसी राजती तौर ते सियासी तौर ते रज के प्रफुल्लित होवो, धर्म नूं छड्ड दिता ते राज दे पल्ले कुछ नहीं जे रहना। उत्थे
एक जनेऊ वाला आया, उन्हें कहा मेरे धर्म नूं खतरा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता नूं तोड़ दिता, इत्थे कुरान दी सौं चुकण वाला आया ते गुरु गोबिंद सिंह ने किला छड्ड दिता। धर्म बहुत वड्डा है गुरु ले। उहदे विच एक शेर है कि बा मुसब कसम घर खुर्द में, बा कसम कसम खुफिए घर खुर्द में। औरंगजेब तू लिख के सौं चुकी, धर्म बड़ा वड्डा ही, जे मैं फुरने दे रूप सौं चुकी हुंदी मर जांदा पर कदी मुकरदा ना। आ है गुरु गोबिंद सिंह दा करैक्टर। महाराज कहने के पेमा शिकन बेदरंग आमदंद, सौवा चुक के मुकरन वाले आ गए, मैं तेगो तीरो तुफांग आमदंद। ये तीरां नाल आए, ये बंदूकां नाल आए, हुण सुनो लड़े हुए आ गए। हजूर कहने बालाचारगी दरमिया आमदंद। इस बालाचारगी दे अर्थ कमजोरी नहीं कहना, ਇਹਦਾ अर्थ है मैनू मजबूर किया हुण तो शस्त्र चुकन लई। बालाचारगी दरमिया आमदंद बा तदबीर तीरो कमा आमदंद। मैं उतरिया। इस तो अगला शेर है चुकार अज हमा खीर ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुर्द ने बा शमशीर दस्त। जदों बंदा धर्म ने मरण तो बाद भी साथ देना है, जिहड़ा धर्म की सौं चुक के मुकर जाए उसदा सिर ला देना चाहिए। बड़ा करड़ा शब्द में क्या हजूर ने अगली गल कही, सुनियो। महाराज कहते आ नार खाया, आखिर लड़े कोई आगे किसी एवं नहीं कह गए खालसे नूं। उन्हें कहा मैं हुणे पकड़ना गुरु गोबिंद सिंह जी, मलेरकोटली दा भरा सी ना नार खां, एक पौड़ी लैके तुरया, फिर हुणे पकड़िया। महाराज जी जफरनामे च कहते पहला तीर मैं नार खां दे सीने च मारिया। चुदीदम, दीदम का अर्थ मैं देखा, फारसी शब्द है ना। चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, मैं देखा कि नाहर खां तुरया हुंदा है। चशीदे यके तीरे मन बेदरंग, चशीदे अर्थ में चखना, मेरे पहले तीर का स्वाद नार खां ने चखिया। तुसीं हैरान होवोगे, इतिहास कहता जो महाराज ने तीर छड्डिया ना जी, इन्नी तेजी नाल तीर आया, नार खां दी छाती च ठुका, इको दम वो तीर का अगला पासा जमीन च ठोक गया। इस तरह ठोक गया जिवें टेंट लाने वास्ते किले कोई ठोकदा हुंदा है, वो पट्टिया नहीं गया। फिर मेरी बेनती, तीर का अगला पासा विच चला गया, नार खां जमीन दे उत्ते तड़प रहा सी। महाराज ने कहा तू दीदम के नाहर बेआमद बचंग, चशीदे यके तीरे म्यान बेदरंग। अगे फिर कहने बसे बार बरीद तीरो तुवंग, तू समझदा सा मैं हुण हाथ जोड़ूंगा। कहने कई बार तीर वरसे, गोलियां चलियां। कहने लगे अपने पुछी नवाबा नूं जेड़े बंदे लड़ के गए आ, बसे बार बरीद तीरो तुफंग, जमी गश्त हमचू गुला लाला रंग। जमीन इस तरह मैं लाल कर दी जिवें पुस दे फुल खिल रहे होण, सारी धरती रंग दी। मैं बेनती करांगा खालसा जी, उदों फिर रब अगे होके तुरदा है। ये पता कोई नहीं कि सिर ते गुरु ने हथ रख देना। एवें मेरी तुहानूं बेनती है, कलपिया कुलपिया ना करो स्टेज ते। मैं फिर तुहानूं कहांगा चढ़दी कला दी गल करो, मर कित्थे गए सी। मेरी फिर बेनती, तुसीं अपने संघर्ष लई अगे तुरो, पर यह ना ढैंदी कला पैदा करो सी मर गए, नहीं मरे असी। मैं तुहानूं इमोशनल नहीं कर रहा, वो कमाल दी गल। महाराज जदों डल्ला नाल जांदा रस्ते च पिछा आ जाना, मर के तैनूं दिल्ली लै जाइए। वो कहंदा जी सवेरे आ जाते डल्ला ते मल्ला, गुरु साहब आवाज देंदे। एक फकीर महाराज आवाज देंदे, ओ डल्ला ओ डल्ला ओ डल्ला। अगों होवे ते बोले ना, वो दिल्ली नहीं गया, पिछा तुर गया। उत्थे एक दरवेश सी मालवे च, महाराज ने कहा ओ डल्ला, फिर आवाज दिती ओ मल्ला। फकीर कहंदा डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह इकल्ला। कहंदा तुर गए सारे। महाराज ने कहा ओ फकीरा, ना डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह नाल अल्लाह। मैं रब मैं कला नहीं हैगा। सिंघो तुसी बाणी पढ़ो, तुसी कले नहीं होएगे। जेड़ा सिख सवेरे जाप साहब पढ़े ते कहे मैं कला वा, जाप साहब गुरु गोबिंद सिंह दे नाल है। हुण मैं एक उदाहरण सिर्फ होर देनी है। ओही चमकौर दी जंग लड़ा कोई आ गया, वड्डे पुत्र शहीद हो गए। छोटे बाबा जुझार सिंह जी ने आखे खालसा लड़न तुरिया जी, क्योंकि मोदन क्या सी गुरु गोबिंद सिंह खुद खालसे ने पुत नूं तैयार कर देंगे। हम देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना।
जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। हुण अगली गल देखियो, महाराज कहने किवें बाबा जुझार वो गल्लां करनियां सौखियां ने। ओए छोटा जिहा बच्चा, बच्चा लफ्ज वरतांगा, अजे तक जवानी ते पैर भी रखिया, सीने नाल घुट के कहंदे पुत जी पिता जी कि बस एक काम करी, मैं उत्ते तीरां दी छां थले तेनू तोरांगा। पुत जी लाल जी तेरे सीने च बरछी वजे, एक बारी मुंह मेरे वर करी, मैं तेरे सीने च बजी हुई बरछी देखनी चाहना। खालसा सोए जो लड़े हुए आके। महाराज जी ने क्या ख्वाहिश है बेटा, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बरछी खाते हुए देखें। मैं होर बेनती करा, लड़े हुए आगे दे अर्थ ही बड़े कमाल दे ने जी। एक दो उदाहरण होर दे के, क्योंकि समा बहुत हो गया। वड्डा घल्लूघरा होया ना कुप्पर, भाई रतन सिंह भंगू कहना मेरा चाचा ते मेरा बाप उहदे च गए, कहंदा कोई लख, कहंदा उन्हें 30 दी गिनती दी, 30-35 दे नेड़े हजार। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹਨੇ बड़े कमाल ਦੀ लिखी, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੁਕੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੜੇ ਆ। ਕੁਕੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਬਾਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਲ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੁਕੜੀ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਥੱਲੇ ਚੂਚੇ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਸਨਵੀਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ। मैं हैरान होया कि चरत सिंह नूं 5 बंदे बंदूक भर के देंदे सन, चलांदा कल्ला सी, एडा जबर महाराजा रणजीत सिंह दादा। एक होर दी खूबी सी जी, जदों पिछे कोई वार करदा सी, वो घोड़ा अगे नूं भजांदा सी चरत सिंह, सरदार चरत सिंह, ते घोड़ा अगे दौड़ रहा, मान लो पूरी स्पीड ते, वो इक्को दम बंदूक नाल मूंह पिछा करके फड़का दिंदा बंदे नूं। निशान जी बड़ा कमाल दा सी। 5-5 बंदे बंदूका देंदे रहे। उत्थे चरत सिंह उन्हां कहा भी अबदाली ने घेरा तोड़ दिता, सारा घेरा टुट गया, हुण अपनी अपनी मिसल लैके लड़ो। इहो जिहा सरदार अज चाहिदा। जस्सा सिंह आलूवाले ने कहा सरदार जी चरत सिंह जी मिसलां दी वंड हुण बिल्कुल ना पाओ, हुण पंथ बचाओ, जे पंथ बच गया तो मिसलां जिन्नियां मर्जी बना लिया जी। मैं कल भी तुहानूं कहा सी आपां भुलेखे च रब दा वास्ता जे पंथ बचाउण लई कुछ करो। उन्हां कहा मिसल वंड अब कबू ना पाओ, रल मिल तुर खड़ पंथ बचावो। जस्सा सिंह आलूवालिए नूं 16 फट वजे सन, कईयां ने 18 कहा जी। ਉਹਦਾ पूरा जिस्म सरदार दा जी खून नाल भिजा पिया सी, फट थोड़े नहीं सन, किते गोली वजी, किते नेजा वजिया, किते बरछी वजी, लड़ा कोई आ गए, वो घिर गया विच दुश्मन दे। उन्हां दा जिहड़ा अंग पालक सी, ਉਹਦਾ नाम सी भाई गुरमुख सिंह। उन्हें देखा भी सरदार कौम के लीडर कदी कदी पैदा होंदे आ, सदियां बाद कोई पता होंदा है, फिर लोग सदियां तक ओहो जिहदी वेट करते आ, जदों ओहो जिहा नहीं मिलता फिर सारे घेरे च आ जाते। इस तरह है ना जी, खून नाल भिजा सरदार फस गया विच। उन्हां दे अंग पालक ने, जिन्हों बाडीगार्ड कह लो, जिहड़ा घोड़ा बदल के घोड़ा बदलना पैंदा सी, उन्हें इकोदम चाबुक मार दिता घोड़े नूं, विचों भज के निकल जान। रतन सिंह भंगू कहंदा भी कदी गुस्से च नहीं वेख्या। सरदार गुस्से च बोल के कहंदा खबरदार, जे मेरे घोड़े नूं चाबुक मारिया, मैं पंथ ने मैनूं पातशाह दी पदवी दित्ती है, जे मैं ही भज के चला गया तो किहड़ा मूंह लैके अकाल तख्त ते बैठा वा। ये शब्द सुनियो, खालसा सोए, खालसा सोए लड़े हुए आके कहने लगे पंथ सुने मोए कर है ठट्ठा। ठट्ठा तो समझने ना, ये बड़ा शब्द घट है, आपां मजाक कहने मखौल ठट्ठा हुंदा सी। पंथ सुने मोए कर है ठट्ठा, घोड़ा कुटाए जस्सा सिंह नठा। क्या मुखलै मैं बनू दीवान, करे मस्करी खम को आन। मैं खालसा पातशाह कहायो, तुम चाहे तो मोए गीदी बनायो। महाराज कहंदे खाल गीदी दर ते गिद्दड़। खालसा होवे जिहड़ा निंदिया नहीं करदा, खालसा होवे जिहड़ा रण तत्ते च वजूद है। खालसा सोए जो निंदा त्यागै, खालसा सोए लड़े हुए आगे, खालसा सोए जो पंच को मारे।
ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। सच जी खालसा महाराज ने कहा कि ऐसो कौन बली रे जिन मिल मारे पंच सूर वीर सो पूरा है कली रे। जिन्हें पंजा नू काबू कर लिया। फिर अर्ज है खालसा सोए जो पंच को मारे, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नू दल के रखदा है। ये काबू किवें हुंदे आ? वड्डी कौम वस भागा ना ही मौकम फौज हठली रे। मौकम दा अर्थ पक्का, इन्हां दी तां फौज ही बड़ी वड्डी हो। गुरमुखो अंदर वाले दुश्मन तां रोज बाजियां लवांदे ने साडियां। एवें बंदा रब दा शुकराना करिए उन्हें चमड़ी चुमड़ी ढक्या पिया, जे अंदर दा पता लग जाए सारे बाहर निकल जाने ने। की अंदर फुरने चलदे। खालसा होवे जिहड़ा फुरने नूं भी काबू कर जाए। खालसा सोए जो पंच को मारे, खालसा सोए जो कर्म को साड़े। खालसा होवे जिहड़ा फोके कर्मा कांडा नूं फूक ला के अग ला के फूक दे, ते खालसा होवे इन्नी बंदगी करे सारे कीते हुए माड़े कर्म साड़ के रखदा। फिर बेनती थोड़ी जी अर्ज करांगा, केड़े कर्म घोर दुखंग अनक हत्यंग जन्म दरिद्रंग मां बख्यातंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कास्ट भस्मं करोज। तो इस तरह फूकदा जिवें लक्कड़ नूं अग फूक दिंदी। बाकी विचार कल नूं इस लड़ी नूं मैं क्या मैं शनिचरवार तक पूरे करके जाना है, क्योंकि फिर समा किते बनदा है। तो मेरी फिर बेनती, जिस खालसे की उपमा सुनी है ना जी, जिन्हें अमृत नहीं छकिया मैनूं उन्होंने बेनती है अमृत छक लियो। कमेटी वाले मैनूं सद्दिया, मैं एक बार अगे भी कहा सी मेरी भी इज्जत रख लिया थोड़ी बाती, मैं रोज कही जाना। हाँ जी, हाथ जोड़ के बेनती अमृत धारी होवो ते अमृत दे नाल पक्का बना लो, भावें 2 शब्द ही पढ़ो, खालसा जी सहज पाठ नहीं छड्डना, नितनेम नहीं छड्डना। मन लगे इनू डिगन दो टट्ठे कूच। जेड़ा बंदा कहंदा मन नहीं लगता मैं नितनेम छड्ड दिता, चेते रखियो बंदा गुलाम हो गया मन दा। मन ना भी मन्ने नितनेम आपां करना है। मेरे तो होइयां भुल्लां बख्श दिया जी। आओ 10 मिनट ला लीए जी, समा तो 2.25 घंटे हो जाने है ना। करो कृपा जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। हुण तुसी बोलो गुरमुखो, मैं 1.5 घंटा बोले। करो कृपा उच्ची आवाज, बीबियां भैणां